अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो इंसान को हलाक करने वाली हैं, इंसान को हलाकत में डालने वाली हैं, और वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जो इंसान को निजात दिलाने वाली हैं। आज हम इनको सुनने के बाद हम अपना मुहासबा करेंगे, क्या वो तीन चीज़ें हम में तो नहीं पाई जाती, कहीं हम हलाकत की तरफ तो नहीं जा रहे, क्या हम वो तीन चीज़ें जो निजात दिलाने वाली हैं हम उनको अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे। तीन चीज़ें जो हलाक कर देने वाली पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। सबसे पहले बखील, जो बखील है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, माल भी दिया है, लेकिन फिर भी वो बखील है। और उसके मुतल्लिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत बखीलुन, कि बखील जो है कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और क्योंकि अल्लाह ने उसको दौलत देने के बावजूद भी वो बखील है, इस वजह से वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो हलाक हो गया। सलफ सालिहीन हमेशा जब भी कभी अपनी बेटी का रिश्ता करते वो देख लेते आदमी खूबसूरत भी है, दौलत भी दी है, क्या ये बखील तो नहीं है। क्योंकि अगर बखील है, दौलत का फ़ायदा क्या है, खूबसूरती का फ़ायदा क्या है, इसने जन्नत में नहीं जाना, तो लिहाजा हम इसके साथ रिश्ता क्यों करें। और दूसरा जो चीज़ हलाकत में डालने वाली है, जो आदमी समझता है मेरे जैसा कोई नहीं है, दूसरों को हकीर समझता है, दूसरों को कमतर समझता है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा आदमी हलाक हो गया जो अपने आप को समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। दूसरी हदीस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है और हदीस नंबर है 2563। हदीस बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए बुरा होने के लिए यही काफ़ी है, आदमी कोई और गुनाह ना भी करे, कोई और जुर्म ना भी करे, सिर्फ आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि दूसरों को हकीर जाने, दूसरों को अपने से कमतर जाने, और दूसरों अपने आप को बहुत बड़ा जाने, और अपने आप को समझे मेरे जैसा है ही कोई नहीं। और तीसरी चीज़ जो इंसान को हलाक कर देने वाली है, वो इंसान जो ख्वाहिश का ग़ुलाम हो गया, जो इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए, और वो आदमी ने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। जिस वक़्त इंसान अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम बन जाता है, फिर इंसान का दुश्मन अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करता है। इंसान का दुश्मन कौन है? शैतान है। इस वजह से इंसान कभी भी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम ना बने। अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम बनने वाला कब वो अपने आप को हलाकत में डाल लेता है, कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जो इंसान को निजात दिलाने वाली हैं? सबसे पहली चीज़ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाहे इंसान तन्हाई में है, खलवत में है, जलवत में है, तन्हाई में है, महफिल में है, अल्लाह का खौफ करता है, डरता है। जिस तरह वो लोगों के सामने गुनाह करने से डरता है, और इसी तरह वो तन्हाई में गुनाह करने से भी डरता है, और उसका जहन अल्लाह के खौफ को अपने जहन में रखता है, तो ऐसा इंसान निजात पाने वाला है। दूसरी जो चीज़ इंसान को निजात दिलाने वाली है, वो मियाना रवि, कि इंसान को अल्लाह ने ज़्यादा दिया या थोड़ा दिया, तो इंसान हमेशा मियाना रवि इख्तियार करता है, ना फजूल खर्ची करता है, ना बखील है। और ये चीज़ इंसान को निजात दिलाने वाली है। और जो मियाना रवि, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा आदमी कभी किसी का मोहताज नहीं होता जो इंसान मियाना रवि इख्तियार करता है। ऐसा आदमी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता जो हमेशा मियाना रवि इख्तियार करता है। और तीसरी चीज़ जो इंसान को निजात दिलाने वाली है, इंसान खुशी में है, इंसान गुस्से में है, तो हमेशा वो अदल व इंसाफ करता है। वो फैसला करे, वो बात करे, अदल की बात करता है, किसी की सपोर्ट नहीं करता, किसी की साइड नहीं लेता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ और डर की वजह से वो हमेशा अदल व इंसाफ करता है। ये तीन चीज़ें हमें अपनानी चाहिए जो हमें निजात देने वाली हैं, और वो तीन चीज़ें जो हमें हलाक करने वाली हैं उनको हमेशा छोड़ देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ المبین۔